एक शूद्र का मतलब आप जानते हो क्या? जानते हो? कौन कौन जानता है बताओ? कोई नहीं जानता है। कि तुमने पढ़ा वही अधूरी ज्ञाते हैं, अधूरी किताबें, तो उतने ज्ञान जानोगे, ज्यादा क्या जानोगे। शूद्र का मतलब होता है जो शुद्धता को धरती पर लाने वाला और श्रेष्ठता का दमन करने वाला, वो है शूद्र, जिसको इन लोगों ने अप्रश्न कर दिया। पहली पूजा किसकी होती है? चरण की ना। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मेरे चरण में शूद्र का वास। तो पहला पूज्य और पवित्र तो वो हुआ, तुम कहां से पवित्र हुए? जो गंदगी को उठाता है। जब शूद्र इतना ही पवित्र है सर, तो आप क्यों नहीं शूद्र ही बन जाते हैं? जटा बढ़ाकर, लंबी दाढ़ी बढ़ाकर और गले में रुद्राक्ष की माला बता रही है कि शूद्र कभी पवित्र नहीं था। अगर शूद्र पवित्र होता तो आप भी किसी नाली में उतर के कचरा साफ कर रहे होते और किसी जमींदार या किसी धनवान के घर में मैला उठा रहे होते। ऐसे बहकाऊ बातें उन्हीं के मुंह से सुनिएगा जो इस वर्ण व्यवस्था का मलाई चाटते हैं। मेरे दोस्तों, अगर वाकई में शूद्र इतना पवित्र होता तो ये ऋषि, ये साधु किसी सड़क के किनारे गटर में जाकर सफाई करता। ये गुमराह कर रहा है आपको, क्योंकि अगर ये गुमराह नहीं करेगा तो इसके इसी वर्ण व्यवस्था की वजह से जो मलाई चाटने को मिल रही है, इसको नहीं मिलेगा। ये जानता है कि वर्ण व्यवस्था एक शोषण की पद्धति है, जिसके वजह से इसके बदन पे ये चमकीले वस्त्र जो दिख रहे हैं, इसको बोलने की जो मौके दिख रहे हैं, ये इसी का देन है। और ये कह रहा है हम ऋषियों के संतान हैं। तो क्या हुआ? कभी आपने गटर में उतरकर सफाई किया? सर, ये जो दिखावा की बातें हैं, अरे उनको समझाइए ना जो सदियों से शोषण करते आए हैं वर्ण के नाम पर। और आज भी हकीकत क्या है? अगर शूद्र इतना पवित्र है तो जाति के नाम पे चेहरे पे पेशाब किसको किया जाता है? जाति के नाम पे घर तोड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पशुओं की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। ये भाषण किसको सुना रहे हो? उसको जो शोषित है। अरे ये भाषण उसको सुनाओ जो शोषण करते हैं। अगर सबसे पहले अगर आपको ये जानकारी है कि शूद्र पवित्र होता है, तो आप ये तिलक, ये दाढ़ी, ये बाल उतरवाकर, ये गले की माला उतरवाकर शूद्र क्यों नहीं बन जाते हैं? आप भी पवित्र हो जाते सर। ये दिखावा की भाषण उनको गुमराह करने के लिए जो साजिश है, आपके चेहरे पे साफ टपक रही है।